हेलो फ्रेंड्स, दून क्लासेस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एलटी साइंस का जो सिलेबस दिया हुआ है आयोग ने उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम जो पार्ट वन में उसने दे रखा है। पार्ट वन आपको पता है ना, आपके पास 3 सेक्शन में डिवाइड है। आपकी केमिस्ट्री 3 सेक्शन में डिवाइड है, एक ऑर्गेनिक पार्ट, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल केमिस्ट्री। एक क्या है? फिजिकल। जो आपका एलटी साइंस का ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक है जो केमिस्ट्री का आपका सेक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हम आज केमिस्ट्री का मेनली डिस्कस करने हैं। पहला एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो देखो, पहला हमारे जो सेक्शन उसने पार्ट वन में दिया हुआ है वो दिया हुआ उसने इनऑर्गेनिक का मेंशन करके। उसमें जो पहली यूनिट है वो दे रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या दे रखी है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये मुझे लगता है 12th लेवल का ही होगा। ये 12th लेवल में आपका जितना है पूरा वहीं से मैच करेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी लगभग आपकी वहीं से मैच करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड यूनिट दे रखी है वो उसने मेंशन करके केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें उस स्पेशली मेंशन करने उसने आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो उसने मेंशन कर रखा है, एक आयनिक बॉन्डिंग और दूसरा कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद चौथे में उसने एस ब्लॉक के बारे में दिया। किसके बारे में? एस ब्लॉक के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने कर रखा है किसको? पी ब्लॉक को मेंशन। किसको मेंशन कर रखा है? पी ब्लॉक को। फिर उसने दे रखा है केमिकल, क्या दे रखा है? केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। आपको इनर्ट गैस की केमिस्ट्री बतानी है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रखा है वो कर रखा है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। और उसके बाद है मेटलर्जी। उसके बाद क्या है? मेटलर्जी। आपने पढ़ा होगा ना ओर्स वाली यूनिट। और उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की समझ गए आप, डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और फिर दे रखा है उसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में आपका ज्यादा लेवल नहीं होगा। वीबीटी, सीएफटी और कलर के बारे में मेंशन करेगा कि कलर बताओ, कलर क्या देगा, यस या नो। और एक यहाँ से आपको सीएफएससी कैलकुलेट करा देगा, यस या नो। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा, सीएफएससी से आपको स्टेबिलिटी बताने के लिए बोल देगा। दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टेनॉइड्स। लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड्स आपको नेक्स्ट यूनिट ये रही। उसके बाद दे रखा है एसिड एंड बेसिस, यस या नो, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद दे रखा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या है? उसके बाद दे रखा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट की। और फिर दे रखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, और नेक्स्ट है, अरे ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, 2 बार मेंशन हो गई, एक चीज है 2 बार हो गई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और उसके बाद दे रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। देखो, इसका क्वेश्चन आपको मिला था लास्ट ईयर। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का आपने पढ़ा होगा तो 18 इंटू एन माइनस वी बाई 2, यहाँ से आपने पूछा था इसका एमएम बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट कराया था। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आपके पास, किससे? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से। आपने अगर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का पढ़ा होगा, एलटी साइंस की बात करो मैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था 18 इंटू एन माइनस वी बाई 2, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके उसमें आया था। ठीक है, देखो पार्ट बी। अब अपन चलते हैं डायरेक्टली किससे? पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है? आपका इनऑर्गेनिक उस पार्ट में खत्म हो गया है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के आपको उतने टॉपिक पढ़ने हैं। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। मतलब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है और क्या बॉन्डिंग हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में उसी चीज की बात होगी कि स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसकी बॉन्डिंग क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आप बात करोगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है, कि कैसा फिशन है, हेटेरोलिटिक फिशन है कि होमोलिटिक है, किस तरीके के है। ठीक है, फ्री रेडिकली क्लीवेज जा रहा है या किससे जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या आप कहते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आप क्या कहते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सारी बात किसके अंदर करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये टॉपिक चल रहे हैं हमारे। ठीक है, वो आप ऐप मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि कहाँ से आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है या बैक से आ रहा है, ऊपर से आ रहा, अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। ये स्टीरियो आप यही तो देखते हो। आर है घड़ी के जैसा चल रहा है या घड़ी के रिवर्स चल रहा है, आर है कि एस है, ये सारी बातें आगे बात करेंगे। एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, ये नो, साइक्लो मतलब साइक्लिक, गोला, साइकिल का पहिया, तो उस वो एल्केन एंड साइक्लो एल्केन नोमेनक्लेचर हो गया कि क्या होगा आगे। मतलब एल्केन और एल्किन्स, अल्क प्लस एन्स, मतलब सिंगल बॉन्डेड वाले जो है, हेलो एल्केन आपने पढ़ा होगा, हेलो एरिन्स, उनके बारे में आगे बात करेंगे। एल्कीन्स और साइक्लो एल्कीन्स, डाइन्स और एल्काइंस, सारा मेंशन कर रहा है। यस या नो, कि अल्कीन भी डबल बॉन्ड वाले भी, साइक्लो एल्कीन भी मतलब साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड वाले भी, और डाइन्स मतलब
डबल बॉन्ड जिनमें 2 बॉन्ड आ रहा है, अल्का पढ़ा है ना आपने, ब्यूटाडाइन, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एरीन एंड एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट क्या है, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट है एल्कोहल, नेक्स्ट है एल्कोहल। फिर आपके पास क्या है, फिनॉल, फिर क्या है, फिनॉल। नेक्स्ट दे रखा है ईथर एंड इपॉक्साइड। नेक्स्ट इसके बारे में बात कर रहे हो, ईथर एंड इपॉक्साइड। और फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिर बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। देखो इसने एल्कोहल फिनॉल लिख के दे दिया, तो इसमें ये कुछ भी पूछ सकता है, उसका प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या उसके जो रिएक्शन क्या बन रहे हैं। कोई रिएक्शन दे दी अल्कोहल की, पूछ लिया अल्कोहल की कोई रिएक्शन दोगी, वहां पूछेगा इसका इंटरमीडिएट क्या है, उसका इंटरमीडिएट क्या है। यहां से आपने लास्ट ईयर एक नेम रिएक्शन भी देखी होगी पेपर में, क्या था, एक नेम रिएक्शन भी आ रखी थी लास्ट ईयर, एक नेम रिएक्शन भी मेंशन थी। तो उसने अगर अल्कोहल दे दिया तो अल्कोहल के बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए। ईथर इपॉक्साइड दे दिया तो ईथर की प्रिपरेशन क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में भी आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स क्या है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। अब इनोलेट्स तो आपको पता होने चाहिए, इनोलेट्स थोड़ा एडवांस टॉपिक हो गया, ये आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट में भी रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट में इनोलेट, यस या नो, इसको पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये कार्बोहाइड्रेट्स 12th में आपके पास अलग मेंशन है, बीएससी में भी है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन वाली यूनिट जो आपके पास मेंशन है उसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये पेप्टाइड्स वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है, आपको पिछली बार प्रोटीन से पूछा हुआ था, यस या नो, एक प्रोटीन का क्वेश्चन आ रखा था पेपर में कि किससे बने होते हैं, थोड़ा एडवांस पूछा, कोई पेप्टाइड लिंकेज पूछ देगा, यस या नो, कि इसमें किस टाइप की लिंकेज है। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक लिंकेज। आपके पास हेट्रोसाइक्लिक में एन, ओ और एस, पायरोल, थायोपिन और ऑक्सीपिन, इन सबसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक में मेनली आपको 3 ही मिल सकते हैं, पायरोल से ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड मिलता है 10th लेवल में, पायरोल या थायोपिन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कि आपने पढ़ा हुआ ना, और लिथियम, जिंक, इनको आप यूज कर रहे हैं किसमें, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, उनकी बात करें। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंट्रोडक्शन, मतलब आप किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस चीज के बारे में बात होगी। नेक्स्ट